कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में एक नए तरीके के बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। हुआ क्या? इटली के प्रधानमंत्री ने एक तरीके से धमकी दे दी कि अगर यूरोपीय यूनियन के देश आपस में सहयोग नहीं करते हैं तो वह एक विफल संस्था के रूप में जाना जाएगा। इटली को लगातार ये गुरेज रहा है कि यूरोपियन यूनियन के देश जो उनके पड़ोसी भी हैं वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इटली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावी देशों में से एक था और है अभी भी। दूसरी तरफ WHO की बात ले लीजिए। WHO पे लगातार आरोप लग रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे माना जाता है कि वह दुनिया को स्वास्थ्य के मामले में दिशा निर्देशित करेगा, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जिसने भी WHO की बात मानी वह संकट में फंस गया और जिन देशों ने WHO की बजाय अपने विवेक से निर्णय लिया वो अभी कोरोना वायरस के प्रभाव से उतने ज़्यादा दुष्प्रभावित नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं इटली, पूरा यूरोपीय यूनियन, इवन ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों ने WHO की पुरानी बातें मानी कि कोरोना वायरस आदमी से आदमी में नहीं जाता, ट्रैवल बैन जरूरी नहीं है, और आज वे फंसे हुए हैं। लेकिन भारत, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये सब देश ऐसे हैं, ग्रीस, जिन्होंने स्वविवेक से निर्णय लिया और WHO की बातों से अलग जाकर उन्होंने तय किया कि ट्रैवल बैन लगाएंगे। ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमी में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, तो वे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है कोरोना वायरस की महामारी से। आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है, कोरोना वायरस के मामले पे पिछले 2 महीनों में संयुक्त राष्ट्र में कोई चर्चा नहीं हुई। एस्टोनिया जैसे एक छोटे से देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बात को उठाने की कोशिश की और उसके मुंह बंद कर दिए गए। अब 10 अप्रैल को कोरोना वायरस पे सुरक्षा परिषद में चर्चा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, जिसे दुनिया का अभिभावक माना जाता है, वह इतनी बड़ी महामारी पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। निश्चित तौर पे ब्राजील, भारत से तकरीबन 15,000 किलोमीटर दूर, वाशिंगटन DC, दिल्ली से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर, और वहाँ भारत की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन्हें देने का निर्णय लिया, वैसे समय में जब खुद भारत को भी इसकी जरूरत थी। तो इशारा यह मिल रहा है कि द्विपक्षीय संबंध पर तो भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उन पर भरोसा लगातार घटता चला जा रहा है। इसीलिए G20 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था कि बहुपक्षीय संस्थाओं को नए तरीके से सोचना होगा। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद, जो इतने वीटो का अधिकार लेकर बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बजाय वह एक राष्ट्र के वीटो पर भी सारी कार्रवाइयां रुक सकती हैं। इस तरह की स्थितियों से निजात पाना पड़ेगा और जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उन्हें दुनिया की वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप नए नए देशों को और नए नए एजेंडों को शामिल करना पड़ेगा, तभी यह दुनिया बच सकती है। नहीं तो अभी तो कोरोना वायरस का खतरा है, कल और भी कई खतरे आएंगे और ये सारी बहुपक्षीय संस्थाएं देखती रह जाएंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।